हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। इस वीडियो में हमने प्रिंसेस ज़रीना चैप्टर को रीड किया था पार्ट 1 में, तो इस वीडियो में हम पूरी स्टोरी कंप्लीट करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के नीचे यानी कि डिस्क्रिप्शन में और जहाँ फिर कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, तो आप ज़रूर देख लेना पार्ट 1। तो लेट्स स्टार्ट। सो हमने गाइस स्टूडेंट्स हमने यहाँ तक पढ़ा था अपना चैप्टर, तो हम नेक्स्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फर्स्ट एंड देन ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी। So Oliver went to the palace. There he saw a prince. It was Prince Peter. He was very handsome. Oliver पैलेस में गया। There he saw a prince. वहाँ पर उसने प्रिंस को देखा। वो प्रिंस पीटर था। He was very handsome. He was smarter and more handsome than anyone else had seen. वो बहुत ही हैंडसम था और वो बहुत स्मार्टर था, और जितने भी ओलिवर ने वहाँ पर प्रिंस देखे थे उससे कई गुना ज़्यादा हैंडसम था वो, जिसका नाम था प्रिंस पीटर। इट इज़ नो यूज़ वेटिंग हेयर थॉट ओलिवर। ओलिवर ने सोचा कि आई मस्ट डू समथिंग टू कैच द प्रिंसेस आई। मुझे कुछ करना चाहिए प्रिंसेस की आंखों में कुछ अपनी इमेज बनाने के लिए, आप कह सकते हैं। ओलिवर बाउट अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स वेंट टू द प्लेस गार्डन। ओलिवर ने क्या किया कि उसने फ्लावर्स लिए, बास्केट ऑफ फ्लावर्स मतलब कि बास्केट में लिए फ्लावर्स, और वह गार्डन गया और प्रिंसेस की वेट करने लगा। व्हेन शी केम ही नेल्ट बिफोर हर एंड सेड आई एम पुअर। जब वह प्रिंसेस वहाँ पर आ गई और उसने अपने नीज़ है वो ऐसे कर यानी कि नीचे घुमाकर, और उसने कहा कि आई एम पुअर देन एनी प्रिंस बट आई हैव बाउट यू दीज लवली फ्लावर्स, विल यू प्लीज़ टेक दैम एंड मैरी मी। उसने कहा कि मैं पुअर हूँ यानी कि बहुत गरीब हूँ बाकी प्रिंसेस की तुलना में, और मैंने आपके लिए ये लवली फ्लावर्स खरीदे हैं। क्या आप मुझसे आप इससे लेंगी और मुझसे विवाह करेंगी आप मुझसे? ओलिवर ने कहा। टू ओलिवर अटर अमेजमेंट, यानी कि जो प्रिंसेस थी उसने फ्लावर्स तो ले लिए लेकिन सरप्राइज थी वो, और उसने कहा यानी कि हैरान थी वो, और उसने कहा येस आई विल मैरी यू, मैं आपसे शादी करूँगी। वाई डोंट यू कम, आप क्यों नहीं आते और मेरे फादर से क्यों नहीं मिलते, यानी कि आप पैलेस में क्यों नहीं आते और मेरे फादर से क्यों नहीं मिलते आप, उन्होंने ऐसा कहा। इसका सारी स्टोरी का मतलब ये है यहाँ तक कि जो ओलिवर है वह प्रिंसेस से मैरी करना चाहता है, और प्रिंसेस भी जो है वो उसे हाँ कर देती है, और वह कहती है कि वह उसके फादर से मिले, ओलिवर उसके फादर से मिले। और तब क्या होता है कि जब व्हेन द किंग मेट ओलिवर, जब किंग ओलिवर से मिलता है, ही बिकेम रेड विद रेज, वह आग बबूला हो जाता है क्योंकि वह पुअर है, और प्रिंस पीटर जो है वो रिच है, हैंडसम है, इसलिए वह उसकी पसंद को देखकर क्या होता है, आग बबूला हो जाता है किंग जो है। ही टोल्ड हिज डॉटर, उसने अपनी डॉटर से कहा प्रिंस पीटर वॉन्ट्स टू मैरी यू, वाई डू यू वॉन्ट टू मैरी दिस पेनीलेस मैन। प्रिंस पीटर तुमसे मैरी यानी कि तुमसे विवाह करना चाहता है, तो तुमने एक गरीब मैन को ही क्यों चुना, तुम इससे शादी क्यों करना चाहती हो? बट द प्रिंसेस हैड मेड अप हर माइंड, शी गॉट न्यू क्लोथ्स एंड शूज़ फॉर ओलिवर। लेकिन प्रिंसेस ने अपना मन बना लिया था और वह न्यू क्लोथ्स खरीदे उसने, और शूज़ खरीदे ओलिवर के लिए। हाउएवर द प्रिंसेस वॉज नॉट रियली हैप्पी, पर फिर भी जो प्रिंसेस थी वो हैप्पी नहीं थी। वाई डोंट यू टॉक लाइक प्रिंस पीटर, तुम प्रिंस पीटर की तरह क्यों नहीं बोलते? वाई डोंट यू वॉक लाइक प्रिंस पीटर, तुम प्रिंस पीटर की तरह क्यों नहीं वॉक करते? वाई डोंट यू लुक लाइक प्रिंस पीटर, तुम प्रिंस पीटर की तरह क्यों नहीं दिखते? शी केप्ट सेइंग, वह कहे जा रही थी। इट वॉज क्लियर दैट शी वॉज इन लव विद प्रिंस पीटर, इससे साफ पता चलता था कि जो प्रिंस ज़रीना थी वो प्रिंस पीटर से लव करती थी। वन डे ओलिवर कुड स्टैंड इट नो लॉन्गर, यू एडमायर प्रिंस पीटर सो मच, वाई डोंट यू मैरी हिम, ही आस्क्ड हर। तो एक दिन क्या हुआ, ओलिवर ने प्रिंसेस को कहा कि अगर तुम मुझसे
प्रिंस पीटर सो मच वाई डोंट तुम उससे अगर तुम इसकी प्रशंसा इतनी करी हो तो तुम उससे मैरी क्यों नहीं करती, यानी कि तुम उससे विवाह क्यों नहीं कर लेती, उसने प्रिंसेस से कहा। I would love to do that, she confided in Oliver, but I won't do as my father says. I chose you to make my father angry. उसने कहा कि मैं जो मुझे मेरे फादर कहते हैं मैं वह नहीं करना चाहती हूँ, मैं नहीं करूँगी। आई चूज़ यू टू मेक माई फादर एंग्री, जब मैंने तुम्हें चुना तो मेरे फादर एंग्री हो गए। तो वो मुझे, इसका कहने का मतलब ये था कि वे अपने फादर की बात नहीं मानना चाहती, वे अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती है। तो ओलिवर बहुत अपसेट हो गया ये सुनकर, तो उसने डिसाइड किया, ही डिसाइडेड नॉट टू मैरी द प्रिंसेस, उसने डिसाइड किया कि वह प्रिंसेस से मैरी नहीं करेगा, विवाह नहीं करेगा। ही वेंट टू द किंग, वह किंग के पास गया और यूर हाईनेस ही सेड प्लीज़ फॉरगिव मी बट आई मस्ट गिव यू सम एडवाइस, मुझे माफ़ करना, छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। प्लीज़ टेल योर डॉटर प्रिंस पीटर इज़ अ विक्ड मैन, प्लीज़ आप उससे कहिए अपनी डॉटर से कि जो प्रिंस पीटर है वो एक विक्ड मैन है, यानी कि एक शैतान आदमी है। प्लीज़ टेल हर यू डोंट वांट हर टू मैरी हिम, आप उससे कहिए कि तुम उससे मैरी ना करो, यानी कि विवाह ना करो। देन शी विल मैरी हिम, फिर देखना वह उससे मैरी ज़रूर, यानी कि विवाह ज़रूर करेगी, क्योंकि वह आप जो कहते हैं उससे उल्टा ही करना चाहती है। सो इसलिए आप ऐसे कहीं उसने ना अपना दिमाग लगाया ओलिवर ने, और उसने उसे किंग को कहा ये सब करने के लिए। शी वॉन्ट्स टू डिसाइड वट टू डू, शी डज़ नॉट वॉन्ट टू बी टोल्ड वट टू डू, तो वह खुद की मर्ज़ी से सब कुछ करना चाहती है, खुद डिसाइड करना चाहती है वह जो कोई उससे बोलता है वो नहीं करना चाहती। आई विल ट्राई एनी थिंग सेड द अनहैप्पी किंग, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, उस दुखी किंग ने कहा। ही टुक ओलिवर एडवाइस एंड विद इन अ मंथ प्रिंसेस ज़रीना वॉज मैरिड टू प्रिंस पीटर, और उसने क्या किया, ओलिवर की एडवाइस को लिया, मतलब उसे सुना और उसने अपनी प्रिंसेस से बेटी को कहा। एंड विद इन अ मंथ, और मतलब मंथ के बीच में ही मतलब क्या हुआ कि प्रिंसेस ज़रीना ने प्रिंस पीटर से विवाह कर लिया था। एज़ फॉर ओलिवर द किंग रियलाइज्ड ही वॉज क्लेवर एंड सो ही मेड हिम एज मिनिस्टर, उसने ओलिवर के बारे में सोचा किंग ने, और रियलाइज़ किया कि जो ओलिवर है वो बहुत ही क्लेवर है, यानी कि चालाक है, और वह उसे अपना मिनिस्टर बनाना चाहता है, यानी कि वह अपना मिनिस्टर बना लेगा, उसे मंत्री बना लेगा। दस ओलिवर मेड हिज फॉर्चून, इस तरह ओलिवर ने अपनी जो फ्यूचर है वो बना लिया था। एंड मेड ही द किंग हैप्पी, और किंग को भी खुश कर लिया था। सो गाइज़ ये था चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर था। तो जो ओलिवर है उसकी जो किस्मत भी आगे बन गई, यानी कि उसका फ्यूचर भी बन गया और उसने किंग को हैप्पी भी कर दिया। सो ये था स्टोरी का एंड। सो द एंड ऑफ दिस स्टोरी। एंड अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को। एंड पार्ट 1 की जो वीडियो की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सो उससे देखना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।